रुकावट आए तो रुकना नहीं है, संघर्ष से कभी डरना नहीं है। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ आफ्टरनून से। तो ये आफ्टरनून की क्लीनिंग भी हो रही है और आज की क्लीनिंग कुछ स्पेशली हो रही है क्योंकि आज कोई घर पर आ रहा था, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। हम लोगों ने खाना खा लिया है, बच्चों को भी खिला दिया है और अभी मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। भाभी भी साथ में हेल्प कर रही, तो मुझे लगा मुझे वो कुछ करने नहीं देती हैं, तो लगा थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। और फिर भाभी ने मुझे क्लीनिंग नहीं करने दी, तो फिर मैं आ गई थी रसगुल्ले बनाने के लिए। मैंने सोचा कुछ मीठा बना लेते हैं, तो रसगुल्ले मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए। मुझे ऐसा लगा ना, मुझसे ना जब मैं जोधपुर रसगुल्ले बनाती थी तो हमेशा ख़राब हो जाते थे, तो फिर मैंने सोचा ट्राई करते, थोड़े बनाते, अगर अच्छे बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट से ले आएंगे। क्योंकि पापा ने पाउडर मंगवा लिया था और रसगुल्ले देखने में अच्छे लग रहे थे और बाद में खाने में भी अच्छे ही थे। तो अभी बच्चों को सुला देते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे सोएंगे नहीं ना तो फिर शाम को सो जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी और जब गेस्ट आएंगे तब जो रोएंगे। तो उससे अच्छा है कि पहले बच्चों को सुला देते हैं थोड़ी देर के लिए। मॉर्निंग की पढ़ाई मैंने कर ली थी, आफ्टरनून की पढ़ाई आज तो नहीं हो पाई क्योंकि आज कोई स्पेशल आ रहा था। तो बताती हूँ कौन आ रहा था। आज आ रही थी मेरी सासू माँ, तो इसलिए उनकी तैयारी में लगे हुए थे, तो आफ्टरनून की पढ़ाई नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उनको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा जब हमारे सारे रिश्ते छूट जाए। मेरा मानना तो यही है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बट रिश्ते भी उतने ही वैल्यूएबल होते हैं। क्योंकि जब कोई होगा ही नहीं तो हम सक्सेस पा के कमा के किसके लिए कमाएंगे। तो बस उसी की तरह बच्चे जग गए थे और मैं ना कुछ वीडियो में शूट नहीं कर पाई। अव्या इतनी खुश थी ना अपनी दादी को देख के, मतलब कि यहाँ मामा मामी नाना इतना उसको प्यार करते हैं, बट उसने जब दादी को देख लिया ना, फिर वो दादी जितने दिन दादी रही ना, उसके लिए 2-3 घंटे अपनी दादी से ही चिपकी रही। एट द एंड आप देखिएगा ना, वो रो भी रही थी दादी के साथ जाने के लिए, जबकि यहाँ पे सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो रसगुल्ले बनाए थे, मम्मी को बहुत अच्छे लगे। और आप लोग सोचो कि मम्मी अचानक से कैसे आ गई, तो मेरा मायका और मम्मी का मायका पास पास है, मतलब 10 मिनट की रास्ता है। तो फिर जब मम्मी आई थी ना ऐसे अकेले, वो यहाँ कभी नहीं आती हैं, उन्हें हेजिटेशन होती है, तो अभी मैं भी थी, तो इसलिए मैंने मम्मी को बुला लिया था। और रात में भैया भी यहीं जॉब करने आते हैं, तो भैया के साथ वो चली जाएंगी। तो फिर रात में मम्मी लोगों ने डिनर नहीं किया, तो फिर मैंने उनके लिए डिनर पैक कर दिया। तो भाभी ने झटपट खाना बना दिया उनके लिए, पनीर की सब्ज़ी, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, चटनी सब पैक करके पापा लोग के लिए भी भिजवा दिया कि मम्मी को जाके खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और अव्या इनमें ना, अव्या रो रही थी कि मम्मा चलो चाचू के साथ आप भी चलो। उसके चाचू भी आ गए थे और अव्या अपने बड़े चाचू को बहुत प्यार करती है, तो लास्ट में ना वो रोने लगी थी। और जब मैंने कहा मैं जा रही हूँ ना, तब मेरी भतीजी रोने लगी थी, तो बड़ा दुविधा का था। और जब उसकी दादी चली गई तो मेरी भतीजी तो खुश हो गई, बट मेरी अब्बू बहुत रोई थी कि हाँ उसकी दादी चली गई। तो आज की इवनिंग की पढ़ाई तो मेरी नहीं हो पाई, बट हाँ आज की इवनिंग अच्छी गई, क्योंकि बहुत दिनों बाद अपनी सासू माँ से मुलाकात थी, अपनी देवर से मुलाकात थी, और मेरी बॉन्डिंग सबसे बहुत अच्छी है। और मैं सबसे कहती हूँ कि ससुराल से बना के रखो यार, वो सब हमारे उनकी वजह से हमें हमारे पति मिले हैं। हमें हमारे पैशन और परिवार में बैलेंस बनाना आना चाहिए, और वो मैनेज करो तो सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। तो बाय बाय।